हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, ठीक ठाक। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर्स के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। और हम लोग देखते हैं अलग अलग वेराइटीज़ का वो क्वेश्चन जिससे हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख लेंगे। तो हम लोग डायरेक्ट इस कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन से सीखते हैं। और ये जो आपका लेक्चर है इसको रिवीजन के सीरीज के तौर पे आप समझो कि इससे हम लोग बहुत अच्छे तरीके से रिडॉक्स रिएक्शन को रिवाइज कर सकते हैं, जो जेई मेंस, जेई एडवांस, नीट और क्लास 11 के लिए बहुत आपके लिए हेल्पफुल होगा। फिर वही बात, लेक्चर को ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो, एक एक बात चमकेगा और चमकता रहेगा। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और देखो ये सब आपके लिए बहुत सारे मैंने क्वेश्चंस लिखा है। बेसिक से हम लोग स्टार्ट करते हैं कैसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आपको निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट भी इसको बोला जाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट। और किसका निकालना है? तो अंडरलाइन एटम्स। अंडरलाइन मतलब सवाल में हमको अंडरलाइन करके दिया रहेगा। अगर अंडरलाइन करके नहीं दिया रहेगा तब भी आपको मैं बताता हूँ कैसे निकालना है। इस कंपाउंड में सल्फर का निकालना है, क्योंकि हाइड्रोजन पर +1 चार्ज होता है, सबको पता है, और ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है, सबको पता है। इसलिए हम लोग सल्फर का निकालेंगे। ठीक है, इसमें भी किसका निकालेंगे? आई का। इसमें भी सल्फर का निकालेंगे, इसमें भी एमएन का, इसमें क्रोमियम का निकालेंगे, इसमें एल्युमिनियम का निकालेंगे और इसमें फास्फोरस का निकालेंगे। ये सवाल में आपका दिया हुआ भी है अंडरलाइन करके। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं किसका? फर्स्ट का। फर्स्ट का क्या है क्वेश्चन? H2SO3। H2SO3 में हम लोग निकालने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर किसका? सल्फर का। हाइड्रोजन पर चार्ज कितना होता है? +1। कितने हाइड्रोजन है? 2। सल्फर को मान लो x, जिसका निकालना है x मान लो। ऑक्सीजन कितना? -2। कितने ऑक्सीजन है? 3। इतना आप हर क्वेश्चन में लिख लो। इस पूरे कंपाउंड पे चार्ज कितना है? इस पूरे कंपाउंड पे चार्ज है 0, तो यहाँ पर बराबर 0 कर दो। और यहाँ से सॉल्व करने के बाद से x का वैल्यू निकालो। ये -6 और ये +2 कितना हो जाएगा? -4। इधर जाएगा तो +4 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इस कंपाउंड में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +4। फिर देखो सेकेंड क्वेश्चन में KiO4, इसमें आयोडीन का निकालना है। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि पोटेशियम पे चार्ज होता है +1। याद कर लो, पोटेशियम पे +1 फिक्स है। ऑक्सीजन पे कितना होता है? -2, तो आई का निकल जाएगा। तो +1 आई का, आयोडीन को +x मान लो। ऑक्सीजन -2 × 4 = 0। तो कितना हो जाएगा x का वैल्यू? यहाँ पर x का वैल्यू हो जाएगा ये -8 और ये +1। हाँ जी, -8 और ये +1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? +7। तो आयोडीन का यहाँ पर कितना हो जाएगा? ऑक्सीडेशन नंबर +7। -8 और +1 -7, उधर जाएगा तो +7 हो जाएगा। इस तरीके से फिर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड। हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड आसानी से बना ही सकते हैं। देख लो, पोटेशियम को क्या मान लो? +1 × 2, और सल्फर यहाँ पर है, इसको x मान लो। और ऑक्सीजन कितना है? -2 × 4 = 0। तो यहाँ पर क्या कीजिए, x का वैल्यू निकाल दो। -8 और +2 कितना हो जाएगा? -6, उधर जाएगा तो +6। तो हम कह सकते हैं कि थर्ड क्वेश्चन में सल्फर का कितना आ गया? +6। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। तो जितना मैं निकाल दिया हूँ, पहले आप इतना इसको नोट करते जाओ। मैं इसको मिटा रहा हूँ, मिटा दें? ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 का, इसमें Mn का निकालना है। तो पोटेशियम +1 होता है, Mn को क्या मान लो? x। ऑक्सीजन -2 × 4 = 0। तो x इक्वल कितना हो जाएगा? x = +7। तो इसमें मैग्नीज का कितना हो जाएगा? +7। इसी तरह से यहाँ पर क्रोमियम का निकालना है। तो पोटेशियम कितना हो जाएगा? इसका निकालो, पोटेशियम +1 × 2। पोटेशियम याद कर दो, बार बार पोटेशियम आ रहा है। +1 × 2, क्रोमियम को x मान लो। ऑक्सीजन -2 × 4 = 0। तो ये क्या हो जाएगा? x = -8 और ये कितना हो जाएगा? +2, मतलब +6। तो यहाँ पे क्रोमियम का कितना आ गया? +6। अब इस क्वेश्चन में जरा देखो, इस क्वेश्चन में देखो, लिथियम सोडियम पोटेशियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम +1 होता है। लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, अगर ये एलिमेंट कहीं दिख जाए तो इस पर +1 चार्ज होता है, एकदम फिक्स है, फिक्स है, फिक्स है। तो लिथियम +1 × 3, सोडियम
+1 इंटू 3, एल्युमिनियम निकालना है तो इसको x मान लीजिए, और फ्लोरीन -1 इंटू 6, और फ्लोरीन आपको कहीं दिख जाए कंपाउंड के अंदर तो -1 फिक्स है, फिक्स है, फिक्स है, -1 फिक्स है। एल्युमिनियम का फिक्स नहीं होता है, इसलिए एल्युमिनियम को हम लोग निकालेंगे। तो लिथियम, सोडियम रख दिया गया, एल्युमिनियम x, Fe -1 इंटू 6, अब पूरे कंपाउंड पर चार्ज कितना है 0, तो इसको जरा यहाँ से x निकालो, ये +3 +3 +6 और ये -6 कितना हो जाए, कट के 0, x = 0। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना 0 है। इस क्वेश्चन में बताओ मैग्नीशियम पे कितना होता है +2, कितना मैग्नीशियम है 2, मैग्नीशियम में +2 और 2 है, 2 से गुना कर दो। फास्फोरस का निकालना है, x मान लीजिए, लेकिन 2 फास्फोरस है तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, एक फास्फोरस को x मानोगे तो 2 है तो 2x हो जाएगा। ऑक्सीजन कितना -2 इंटू 7 = 0, तो कितना हो जाएगा 2x, ये -14 और ये +4 +10, तो इधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा +10, तो x = कितना हो जाएगा +5, x = +5। तो यहाँ पर बता सकते हैं कि फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा +5। अरे ये सब आसान, ये सब इक्वेशन, ये सब तुम 9th-10th में पढ़े होगे, ये इक्वेशन कैसे बनाना है और कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। मैग्नीशियम +2 इंटू 2, फास्फोरस 2x, ऑक्सीजन -2 इंटू 7, ये -14, ये +4, तो -10 उधर चला जाएगा तो +10, x से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, +5 आ जाएगा। ये था आपका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। अच्छा, ये एलिमेंट रहेगा तो +1 लिखना है और फ्लोरीन रहेगा तो -1 लिखना है। और एक और बात, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, अगर ये जो एलिमेंट रहेंगे मतलब ग्रुप नंबर 2 वाले, तो +2 लिख देना है। इन सब एलिमेंट में जो रेड कलर से हम लिखे हैं, इन सबको पहचान लो, पहचान लो, +2 एकदम फिक्स है तो फिक्स है। फिर आगे हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, पहले आप इसको नोट करो। हाँ जी, चले जरा देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस को। देखिए इसमें ये सब आयंस दिए हुए हैं, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव आयंस। इसको जरा देखो कैसे तुम इसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, जरा देखना ध्यान से। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अंडरलाइन एटम। अंडरलाइन करके दिया हुआ है, यहाँ पे कार्बन का दिया हुआ है, यहाँ पे क्रोमियम, यहाँ पर नाइट्रोजन, यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पे सल्फर, यहाँ पर क्लोरीन और यहाँ फास्फोरस और यहाँ पर क्रोमियम, सब दिया हुआ है। अंडरलाइन करके निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर। मैं 2-3 निकाल देता हूँ, बाकी आप इसको कर लीजिएगा। पहला सबसे पहले देखो सवाल दिया हुआ है HCO3-1, इसमें कार्बन का निकालना है। आप सबको पता है कि हाइड्रोजन पर +1 होता है, जिसका निकालना है उसको x मान लो। ऑक्सीजन -2 इंटू 3, इस पूरे कंपाउंड पे चार्ज कितना है -1, अब 0 नहीं है, अब -1 चार्ज, इसलिए बराबर -1 लिख देना। तो x = कितना हो जाएगा, x = हो जाएगा ये -6 और +1, -5 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा +5, यानी +4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा +4। तो हम कह सकते हैं इस कार्बन पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया +4। अगर दिक्कत हो रहा है तो फिर से एक मतलब देख लो, ये +1, ये +x, ये -6 = -1, तो इसको x = कितना हो जाएगा -5, इधर जाएगा तो -1, इधर +5 तो +4 हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व हो जाएगा। अब जरा देखो इस सवाल को, क्वेश्चन नंबर 5 को जरा हम सॉल्व कर देते हैं। H2SO3-2, इसमें सल्फर का निकालना है तो क्या हो जाएगा 2x, 2 सल्फर है ना, तो एक को x मानोगे तो 2 का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। ऑक्सीजन -2 इंटू 3, पूरे कंपाउंड पर चार्ज कितना हो जाएगा -2, तो x का वैल्यू निकालो, -6 हो जाएगा, इधर -2, 2x = इधर -2, इधर +6, तो इधर कितना हो जाएगा +4, तो x = कितना हो जाएगा +2। तो हम कह सकते हैं कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा +2। तो इस तरीके से इन सभी क्वेश्चंस में जो दिए गए हैं इसको आप निकाल लो। बहुत ही आसान क्वेश्चंस होते हैं, आपको घबराना नहीं है, इसको आराम से सब बना लो। ठीक है, इसको आप नोट कर लो। और हम लोग जरा देखते हैं, और भी वेराइटीज़ का हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट वो क्या है जरा आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। रेडिकल्स आर कंसिडर्ड एज अ सिंगल यूनिट, द चार्ज प्रेजेंट ऑन देम इज टेकन एज ऑक्सीडेशन नंबर। एक रेडिकल को हम लोग सिंगल यूनिट की तरह कंसीडर कर सकते हैं और उस पर जो चार्ज रहेगा उसको हम ऑक्सीडेशन नंबर बोल सकते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे
ये है SO4 पे चार्ज कितना होता है -2। इसको हम लोग एक सिंगल यूनिट की तरह कंसीडर कर लेंगे। SO4 -2 को एक सिंगल यूनिट की तरह कंसीडर कर लेंगे और यहाँ पर जो चार्ज है इसका हम लिख देंगे ऑक्सीडेशन नंबर। ON का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा -2। मतलब इस रेडिकल को एक सिंगल यूनिट की तरह, मतलब सिंगल यूनिट, इसको क्या मान लिए सिंगल यूनिट, और इस पे जो चार्ज है वही चार्ज हो जाएगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर। मतलब SO4 सल्फेट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना -2। ऐसी जरा देखो यहाँ पे, अगर आपको कहीं दिखा मिल गया अमोनियम +1, ये अमोनियम है, इसको हम क्या मान लेंगे सिंगल यूनिट की तरह मान लेंगे, सिंगल यूनिट की तरह मान लेंगे इसको। इस अमोनियम को सिंगल यूनिट की तरह मान लेंगे और इस पे जो चार्ज होता है, चार्ज कितना है +1, और यही हो जाएगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1। तो रेडिकल्स अगर आपको पता है, याद है, अगर रेडिकल्स किस रेडिकल पे कितना चार्ज होता है तो उस यूनिट को तुम उतना ऑक्सीडेशन नंबर उसको मान सकते हो, ठीक है, जो आगे बहुत काम आएगा। एक और एग्जांपल, अगर कहीं H2O ये कंपाउंड आपको दिख गया तो इसको हम क्या मान सकते हैं सिंगल यूनिट, क्या मान सकते हैं सिंगल यूनिट, और इस पे चार्ज कितना है 0, तो हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना ले लेंगे 0। तो अगर एक न्यूट्रल कंपाउंड है उस पूरे पर चार्ज अगर 0 है तो उस पूरे को एक सिंगल यूनिट मानकर उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 लिख सकते हैं। जैसे NH3 हो गया आपका, इसको मान लो सिंगल यूनिट, क्या मान लो सिंगल यूनिट, और इस पे जो चार्ज होता है कितना है 0, क्योंकि न्यूट्रल है ना जी, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हम ले लेंगे 0 करके इसको रिप्लेस कर देंगे। मतलब ये जहाँ पे लिखा होगा वहाँ पे 0 पुट करके इसको हटा देंगे, ये जहाँ लिखा होगा वहाँ पे -2 पुट करके इसको हटा सकते हैं। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को हम बता रहे हैं। अब वो कौन कौन सा रेडिकल्स होगा, कितना कितना चार्ज होता है वो जानना जरूरी है ना जी। सल्फेट के बारे में सब जानते हैं -2, NH4 कहीं लिखा होगा तो सब जानते हैं कि उसका +1 होता है, SO4 जहाँ लिखा होगा सब जानते हैं -2, लेकिन और भी बहुत सारे रेडिकल्स होता है, उसका हम लिस्ट बना देते हैं, उसको याद कर लेना, फिर इस पर हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। पहले आप इसको नोट कर लें। इंपॉर्टेंट्स हम रेडिकल्स लिखे हुए हैं जिस पे चार्ज आपको पता होना चाहिए, देखते ही आपको दिख जाना चाहिए कि इस पे चार्ज कितना होता है। अगर SO4 कहीं दिख जाएगा तो बोलना इस पे चार्ज कितना होता है -2, तो इसको सिंगल यूनिट मानकर ऑक्सीडेशन नंबर -2 लिख देंगे। अगर SO3 लिख गया, कहीं दिख गया, तो इसका नाम होता है सल्फाइड और इस पे चार्ज होता है -2। अगर PO4 कहीं दिख गया तो आपके दिमाग में मैसेज जाना चाहिए कि इस पे चार्ज होता है -3 और इसका नाम होता है फॉस्फेट। ऐसे PO3 आपको कहीं दिख गया तो आपको पता होना चाहिए इस पे चार्ज होता है -3 और इसका नाम होता है फॉस्फाइड। ऐसे देखो C2O4 -2, C2O4 -2 कहीं दिख गया तो इसका नाम होता है ऑक्सलेट। क्या नाम होता है ऑक्सलेट, और इस पे चार्ज होता है -2। C2O4 -2 ऑक्सलेट नाम होता है, इस पे चार्ज -2 होता है, याद होना चाहिए। अगर कहीं H2O3 -2 दिख गया तो इसका नाम होता है थायोसल्फेट और इस पे चार्ज होता है -2। तो ये सब बीच में जो छोड़ दिए हैं ये आपके लिए छोड़े हैं, जो मेन चीज़ है वो हम इंडिकेट कर रहे हैं। अगर कहीं आपको दिख गया ClO4- तो इस पे चार्ज -1, याद होना चाहिए। ClO4 कहीं दिखे खटाक से उसको -1 रख दो, काम हो जाएगा। इसका नाम होता है परक्लोरेट। अगर कहीं आपको Cr2O7 दिख गया तो इस पे चार्ज होता है, इसका नाम होता है डाइक्रोमेट और इस पे चार्ज होता है -2। अच्छा 2- लिखो या -2 लिखो, बात बराबर है। अगर कहीं आपको दिख गया MnO4-, इसका नाम होता है परमैग्नेट, इस पे चार्ज होता है -1। तो जो हम छोड़ दिए हैं उसको याद कर लो, सिंबल याद कर लो, कितना चार्ज होता है, क्या नेम होता है। पूरे जिंदगी भर केमिस्ट्री में आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। इसको ध्यान से देखो, हल्के मत लेना, तुम हल्के हो जाओगे, ठीक है। चलो देखो देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 2, डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज ऑन वेरिएबल स्पेसीज। एक कंपाउंड के अंदर जो वेरिएबल पार्ट है, वेरिएबल स्पेसीज है, उस पर चार्ज कैसे पता करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन होता है। या इस हेडिंग को हम नाम दे सकते हैं ब्रेकिंग ऑफ कंपाउंड्स। कंपाउंड को बनाने भी आना चाहिए और कंपाउंड को तोड़ने भी आना चाहिए। हमारे केमिस्ट्री कहाँ सिखाता है भैया, ये रिश्ता जोड़ना भी सिखाता है और रिश्ता तोड़ना भी सिखाता है। कैसे, हाउ टू ब्रेक द रिश्ता एंड हाउ टू ब्रेक द रिलेशन, ठीक है, ये आपको सिखाता है। बनाना भी सिखाता है और तोड़ना भी सिखाता है। तो एक कंपाउंड को कैसे तोड़ना है वो जानना काफ़ी जरूरी है।
जैसे मान लेते हैं ये एक कंपाउंड दिया हुआ है जहां पे अननोन एक एटम है जिसका नाम है ए, इस पे पता करना है कि इस पे चार्ज कितना है। तो एकदम शॉर्टकट तरीका, आर के शॉर्टकट मतलब समझते हो, रोशन सर शॉर्टकट, ठीक है जी, आर के शॉर्टकट्स। तो शॉर्टकट्स को अप्लाई करो और यहां से काम खत्म। जब भी एक अननोन एलिमेंट पे चार्ज पता करना है या वेरिएबल एलिमेंट पे चार्ज पता करना है तो आप जाइए इस पार्ट में, आखिरी वाला पार्ट। और सबको पता है कि सल्फेट पे चार्ज कितना होता है, -2। कितना होता है जी? -2 चार्ज होता है। तो सल्फेट पे -2 चार्ज होता है, तो इसका 2 इसके पास दिखना चाहिए। अगर नहीं दिखेगा तो फिर दिखाओ। तो क्या इसका 2 यहाँ पर दिख रहा है, ए के पास? नहीं। जब इसका 2 ए के पास नहीं दिख रहा है तो दिखाने की कोशिश कीजिए। तो ए के पास 2 ला दीजिए दोनों साइड गुना करके, और यहाँ पर भी 2 ला दीजिए। अब देखो ये SO4 का 2 यहाँ पर दिखा कि नहीं दिखा? दिख गया सर। तो ये 2 SO4 का -2 चार्ज हो जाएगा, और ये जो 2 है ये ए पर +2 चार्ज हो जाएगा। जो बाद में होता है उस पर माइनस, और जो पहले होता है उस पर प्लस होता है चार्ज। तो अब इस कंपाउंड को बहुत ही आसानी से आप तोड़ सकते हैं। A + SO4, ए पे चार्ज कितना? +2, SO4 पे चार्ज कितना? -2। ए कितना है? 2, बैलेंस कर सकते हो। SO4 कितना है? 2, बैलेंस कर सकते हो। टूट गया। बात आई समझ में? ऐसे ही आपको तोड़ना है, ऐसे ही चार्ज ही पता करना है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ए, इस कंपाउंड में ए का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +2। ए का ऑक्सीडेशन नंबर +2। अब आइए जरा इस कंपाउंड में बातचीत कर लिया जाए। इस बी पे पता करना है कि कितना चार्ज है। इस बी पे पता करना है कितना चार्ज है। तो किसी पता करने के लिए आप जाइए लास्ट वाला पार्ट में, पूछिए SO4 से। अरे SO4 सर, SO4 दिख जाएगा तो अपने माइंड में मैसेज देंगे इस पे चार्ज कितना होता है? 2। इस पे जब चार्ज 2 होता है तो फिर ये 2 यहाँ पे दिखना चाहिए बी के पास। क्या है? क्या है सर? 2 दिख गया। अब दिख गया तो कंफर्म हो जाएगा ये 3 जो चार्ज है वो इस बी का है, और ये 2 किसका हो जाएगा? -2। अगर दिख जाएगा तब, और नहीं दिखेगा तो फिर दिखाने की कोशिश कीजिए। चार्ज पता चल गया तो हम इसको तोड़ सकते हैं। बी पे चार्ज कितना? +3। SO4 पे कितना? -2। बी पे +3, SO4 पे -2, बैलेंस कर दो। बी 2 है और SO4 3 है। ये आप इसको तोड़ के दिखा दिए। आया बात समझ में कि नहीं आया? सर आ गया, बिल्कुल आ गया। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ बी का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +3। अब ये जरा देखो, इसको तोड़ना है और इस PB पर चार्ज पता करना है। तो आखिरी वाले पे जाइए, यहाँ पर N3, और N3 पर चार्ज होता है -1। N3 पर चार्ज कितना? -1 होता है। N3 क्या है सर? N3 को हम लोग बोलते हैं एजाइड आयन। क्या बोलते हैं? एजाइड आयन। N3 को याद कर लेना, ये क्या है? एजाइड आयन है। इस पर चार्ज -1 होता है। तो तोड़ने की कोशिश कीजिए। कैसे तोड़िएगा? सर इस N3 का चार्ज मतलब 1 है, -1 होता है, लेकिन 1 ही लेना है। इस 1 को यहाँ पर दिखना चाहिए। सर दिख नहीं रहा है। अरे बाबुआ, जब 1 नहीं दिखता है तो वहाँ पर 1 है। तो N3 का 1 यहाँ पर दिख रहा है क्या? सर लिखा तो नहीं है लेकिन हमको दिख गया सर, है यहाँ पर 1। कुछ नहीं है तो 1 है। जब है तो फिर ये जो 2 है ना उधर वाला, वो 2 कन्फर्म इसी का चार्ज है। जब दिख गया तो फिर उसका चार्ज होगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा? -1। तो तोड़ दो। तो PB पर कितना? +2, और N3 पर कितना? -1। अको N3 है 2, बैलेंस कर दीजिए, खत्म कहानी। क्या आपको तोड़ना आ जाएगा? जी सर आ जाएगा। तो जब आ गया तो फिर इसको तोड़ना बताओ, तोड़ के क्या होगा? FeC2O4। इसको तोड़ कर बताइए कि क्या होगा। देखो कैसे तोड़ना, ध्यान से सुनो। सर C2O4 आप पढ़ाए हैं, अभी एक लिस्ट बनवाए हैं, उस पे चार्ज था -2। C2O4 पे चार्ज कितना? -2। क्या इसका 2 इस Fe के पास दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है बाबा। जब नहीं दिख रहा है बाबा तो 2 लाने की कोशिश करो। तो 2 लाने के लिए 2 लेके आ गए, लेकिन दोनों साइड 2 से गुना करना पड़ेगा। जब दोनों साइड से 2 से गुना करना पड़ेगा, तो अब ये 2 तो C2O4 का दिख गया तो उसका चार्ज हो गया, और ये वाला Fe का चार्ज हो गया। इसको तोड़ दो। तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? Fe पे +2 C2O4, इस पे चार्ज कितना? -2, बैलेंस कर दो। यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 2 है, खत्म। हम लिख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe कितना हो जाएगा? +2। तो एक एलिमेंट पे कंपाउंड पर ऑक्सीडेशन नंबर ही बता सकते हो और उसको तोड़ भी सकते हो। इसको जल्दी से नोट कर लो।
हाँ जरा देखते हैं ये कुछ कंपाउंड आपको दिए हैं, इसको तोड़ना है। जरा देखो यहाँ पर ध्यान से, इस क्वेश्चन को अभी तो मैं सॉल्व किया हूँ, अभी इसको मैं तोड़ना सिखा दिया हूँ, इस क्वेश्चन को मैं अभी तोड़ना सिखा दिया हूँ, इसको तोड़ा जाए। अब तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, Cr2O7 को पहचानो, Cr2O7 पे चार्ज होता है -2। ये 2 यहाँ पर दिख रहा है क्या इसका, Fe के पास नहीं दिख रहा है, तो फिर 2 दिखाने की कोशिश कीजिए। तो दोनों साइड आपको गुना करना पड़ेगा 2 से। अब तो दिख गया Cr2O7 पर, यहाँ पर Cr2O7 का 2 यहाँ पर दिख गया, तो यही 2 इसका चार्ज -2 हो जाएगा। जब दिख जाएगा तो ये वाला 2 Fe का चार्ज है +2, काम खत्म। इसको आप ब्रेक भी कर सकते हो, Fe को लिख सकते हो Fe +2 और इसको लिख सकते हो Cr2O7 -2। बैलेंस करने का मन है तो कर दीजिए, छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe कितना हो जाएगा, +2। कितना हो जाएगा, +2। अब देखना मजे की बात, इस क्वेश्चन में C2O4 में जो कार्बन आपको दिख रहा है उसका पूछ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, तो फिर Fe का चार्ज पता होना चाहिए तभी तो निकल पाएगा। तो अभी Fe का चार्ज निकालना सिखाए हैं, क्या निकालना सिखाए जी यहाँ पर, Fe इसको 2 कर दो, C2O4 होल ट्वाइस, क्योंकि C2O4 पर 2 चार्ज होता है। तो अब तो 2 दिख गया, जब 2 दिख गया तो यहाँ पे इस पे चार्ज -2 हो जाएगा और ये जो 2 आया है वो Fe पर चार्ज हो जाएगा +2। कितना हो जाएगा, +2। तो हम निकाल सकते हैं कि Fe पर चार्ज कितना, +2। तो यहाँ पर रख दो, इक्वेशन बनाओ, Fe पे +2, कार्बन का निकालना है तो 2x, ऑक्सीजन -2 × 4। अब पूरे कंपाउंड पर चार्ज कितना हो जाएगा, 0। तो कितना हो जाएगा, 2x = इधर हो जाएगा +8 और ये आ जाएगा इधर -2, तो कितना हो जाएगा, x = +3, x = +3 हो जाएगा। ये 2x -8 तो कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, +3। तो यहाँ पर C2O4 में कार्बन पर कितना हो जाएगा, +3 ऑक्सीडेशन नंबर आ गया। तो यहाँ पर Fe का निकालना जरूरी था, वहाँ यहाँ से मैं निकाल दिया। फिर कार्बन का आपसे पूछ सकता है, जैसे यहाँ पर देखो, अगर आपको ये सवाल दे दे, आप पूछे क्रोमियम का निकालिए ऑक्सीडेशन नंबर, किसका, क्रोमियम का, तो Fe का निकालना पड़ेगा ना जी। तो देखो Fe का तो निकल ही गया +2, यहीं पर देखो पता चल गया चार्ज Fe पर कितना, +2। अब यहाँ से निकाल लो Fe का ऑक्सीडेशन नंबर, सॉरी किसका, क्रोमियम का, तो Fe पर कितना हो जाएगा, +2 रख दो। क्रोमियम कितना, 2x, ऑक्सीजन -2 × 7, पूरे कंपाउंड पे 0, तो x = कितना आ जाएगा, +6। कितना आ जाएगा, +6। तो क्रोमियम में कितना आ गया, यहाँ पर +6 आ गया। ठीक है, तो Fe का भी निकाल दोगे यहाँ से पता करके, और क्रोमियम का भी निकल जाएगा x मानकर, लेकिन Fe का पता होना चाहिए। तो यहाँ पता करने का तरीका आपको हम सिखा दिए हैं। अब देखो इसको तोड़ना है, अभी इसको क्या करना है, तोड़ना है। चलो इसको तोड़ना है, क्या करना पड़ेगा, इसको पहचानो PO4, तो PO4 -3 चार्ज होता है, इस पर 3 लिखवाया था लिस्ट में। क्या इसका 3 यहाँ पर दिख रहा है क्या, हाँ सर दिख गया। जब दिख गया तो ये 3 चार्ज इसका हो गया, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, अच्छा PO4 4 इसी के अंदर है, 4 इसी के अंदर है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो ये जो 1 यहाँ इसका चार्ज है +1, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे NH4 +1 और PO4 -3। आप इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो। यहाँ पर 3 है और यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर क्या 1, तो 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका हो गया, तोड़ दिए। तो NH4 पर चार्ज कितना, +1 है, PO4 पर कितना, -3। इसी तरीके से एक यहाँ पर सवाल है, इसको ज़रा देखो। आप सबको पता है कि NO3 पर चार्ज कितना होता है, -1, इसका -1, तो इसका -1 होता है, तो इसका 1 इधर आना चाहिए। अच्छा ये क्या है, NH4, ये 4 इसी में है, तो यहाँ पर 1 आना चाहिए। तो सर 1 तो है, कुछ नहीं, तो 1 लिखा है सर, ठीक है, तो लिखा है, तो फिर यहाँ का जो लिखा होगा वही इस पर चार्ज होगा। तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है तो क्या 1 है, तो हम बोल सकते हैं NH4 पर +1 है और NO3 पर -1 है। NH4 पर +1 और NO3 पर -1, ऐसे ही आपको चार्ज निकाल लेना है। और इसको ब्रेक कर दो, ब्रेक करोगे तो क्या हो जाएगा, NH4 +1 और NO3 -1, खत्म। तो मैं इसमें आपको ब्रेक करना सिखा दिया और ऑक्सीडेशन नंबर भी किसी वेरिएबल का निकालना आपको यहाँ पर सिखा दिया हो।
अब आगे चलते कुछ इस पे अलग टाइप का सवाल किया जाए, बहुत बढ़िया सवाल किया जाए इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके। फिर आप इसको नोट कर लें। हाँ जी, जरा देखते हैं। अभी जो आपको मैं इतना मेहनत से वो कॉन्सेप्ट समझाया हूँ कि अननोन एक एलिमेंट का, वेरिएबल एलिमेंट का चार्ज कैसे निकालना, एक कंपाउंड को कैसे तोड़ना चाहिए, उसको यूज करके एक टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, कंपाउंड्स इन विच मोर देन वन एटम्स एग्जिबिट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर। एक ऐसा कंपाउंड जिसमें दो या दो से ज़्यादा एटम्स का आपसे पूछेगा ऑक्सीडेशन नंबर, तो कैसे निकालोगे वो जरा देखो। जैसे इन क्वेश्चन में देखो, ये क्वेश्चन दिया है, इसमें नाइट्रोजन का ही पूछ रहा है और फास्फोरस का ही पूछ रहा है। अब जब तुम इक्वेशन बनाओगे तो एक एक इक्वेशन बनेगा। अब एक इक्वेशन से दो वेरिएबल को सॉल्व करना बड़ा मुश्किल काम है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए, मतलब इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ब्रेक द कंपाउंड, दिया गया कंपाउंड को तोड़ने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ब्रेक द कंपाउंड, तब उसको बनाने की कोशिश करेंगे। ये इसका कॉन्सेप्ट है। या कभी कभी ड्रॉ लेविस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके भी हम लोग बना सकते हैं, लेकिन ये लेविस स्ट्रक्चर सबका ड्रॉ नहीं हो सकता है। देखेंगे आगे चल के, जहाँ ड्रॉ होगा वहाँ पर किया जाएगा। लेकिन फर्स्ट ब्रेक द कंपाउंड को ब्रेक करके कोशिश करेंगे। ये कंपाउंड दिया गया है, ब्रेक करो। इसको आसानी से ब्रेक कर सकते हैं। NH4 सबको पता है, NH4 पर चार्ज +1 होता है, सबको पता है। और PO4 पर चार्ज कितना होता है, -3 होता है। ब्रेक हो गया, देख लो, ये PO4 पर -3 होता है, इसका 3 यहाँ पर दिख गया। जब 3 दिख गया तो यहाँ पे 1 लिखा है, ये 1 इसका है, तो NH4 +1 और PO4 पर -3 हो गया, खत्म। यही बस तोड़ के निकाल देना है। अब यहाँ पर नाइट्रोजन का निकाल दो और यहाँ पर फास्फोरस का निकाल दो। कैसे, नाइट्रोजन का X मान लो, हाइड्रोजन +1 × 4, पूरे कंपाउंड पर चार्ज कितना है, +1, सॉल्व कर दो। X का वैल्यू कितना हो जाएगा, +1, और ये +4 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -3। तो यहाँ पर नाइट्रोजन पर कितना हो जाएगा, -3। इसको माना X, ऑक्सीजन -2 × 4, पूरे कंपाउंड पर चार्ज -3, X का वैल्यू निकाल दो, ये -8 उधर जाएगा तो +8, कितना हो जाएगा, +5। यहाँ पे कितना आएगा, फास्फोरस पर +5। तो इस तरीके से हम लोग तोड़कर नाइट्रोजन का अलग निकाल लिए, फास्फोरस का अलग निकाल दिए। ये आपका आंसर हो गया। यही तरीका आपको अपनाना है। तो बाकी क्वेश्चन में हम तोड़ देते हैं, निकालना आपका काम है। चलिए यहाँ देखिए ध्यान से, ये आपका क्वेश्चन दिया है, इसमें कह रहा है कि N पर निकालिए और Cl पर निकालिए, N पर निकालिए, Cl पर, N पर निकालिए और Cl पर निकालिए। अब ध्यान से देखो, एक कॉन्सेप्ट आपको हम सिखा देते हैं। एक कॉन्सेप्ट देखो, वो कॉन्सेप्ट क्या है, देखो ध्यान से। NaCl ये कंपाउंड है 1:1 रेशियो, मतलब देखो 1:1 रेशियो है, एक सोडियम है, एक क्लोरीन है। अगर 1:1 रेशियो का कंपाउंड है तो लास्ट वाले पर अगर चार्ज -1 है, Cl पर -1 होता है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, +1 दे दो। अगर 1:1 का रेशियो में है तब। जैसे FeSO4 Fe1 है और SO4 भी 1 है, ये भी 1:1 के रेशियो में है। तो अगर लास्ट वाले पर -2 है, आप सबको पता है कि SO4 पर -2 चार्ज होता है, तो जब जो यहाँ पे है वही चार्ज यहाँ पर प्लस के फॉर्म में दे दो, ठीक है, काम हो जाएगा। तुम देखो ये भी 1:1 के रेशियो में है, ये आपका NO और ये ClO4, ये 1:1 के रेशियो में, ये 1 है और NO 1 है, 1:1 के रेशियो में है। और ClO4 पे सबको पता है कि चार्ज कितना होता है, -1। देख लेना लिस्ट में जाकर, पर क्लोरेट लिखे हैं, ClO4 -1 होता है। जब यहाँ पे -1 हो जाएगा तो यहाँ पर +1। इसको अब आसानी से ब्रेक कर दो, NO को ब्रेक करो +1 के फॉर्म में और ClO4 को ब्रेक कर दो -1 के फॉर्म में। अब यहाँ से N को मान लो X, इसको मान लो X, अलग अलग सॉल्व करके निकालो, आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी से इसको नोट करो, तो जल्दी से नोट करो, हम आगे मिटाएंगे। हो गया, आगे बढ़े, चलो। तो इसको हम मिटाते हैं, फर्स्ट ब्रेक द कंपाउंड, इसको हम मिटाते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 3, देखो ध्यान से, आप सबको पता है ये अमोनिया, ये एक यूनिट है। अमोनिया क्या है, एक यूनिट है।
और ये भी आपका एक यूनिट है। इसमें निकालना है नाइट्रोजन का और इसमें निकालना है सल्फर का। ये भी आपका 1:1 के रेशियो में, क्योंकि अमोनिया एक यूनिट और एक यूनिट ये, तो 1:1 के रेशियो में है। HSO4 को बोलते हैं बाईसल्फेट और इस पे -1 होता है। बाईसल्फेट पे कितना -1, जब यहाँ पे -1 हो जाएगा तो NH4 पे कितना +1, तो कितना हो जाएगा NH4 पे +1 और HSO4 -1। निकालना किसका है, नाइट्रोजन का, तो इसको x मानो और यहाँ सल्फर को x मानो, अलग अलग करके निकाल दो। निकालने तुमको आता है, हिम्मत मत हारो बाबू, कुछ तो मेहनत करो, कुछ तो मेहनत करो, तब तो सीखोगे। कितना तुम हम लोग को परेशान करोगे। अच्छा अब देखो ये भी 1:1 के रेशियो में है। अब आपको पता है कि NO3 पर चार्ज -1 होता है, तो अमोनियम पर चार्ज कितना हो जाएगा +1। लास्ट वाले को पता कर लो, -1 तो यहाँ +1 कर दो, तो क्या हो जाएगा अमोनियम NH4 +1 अलग ब्रेक कर दो और इसको अलग ब्रेक कर दो NO3 -1। अब बताओ नाइट्रोजन का x मानो, इसको x मानो, क्वेश्चन बनाओ, काम खत्म। ऐसे यहाँ पर देखो, हाँ जी, अब ये 1:1 के रेशियो में नहीं है, ये 1:1 के रेशियो में नहीं है। तो फिर तरीका क्या होगा, आइए इस लास्ट वाले से पूछिए, SO4 भैया बताइए आप पे चार्ज कितना होता है। वो बोलेगा हमारे ऊपर चार्ज 2, तो 2 दिख गया। जैसे 2 दिख गया तो बता इसके पास क्या लिखा है 1, तो ये NH4 पर चार्ज हो जाएगा NH4 +1 और SO4 पे कितना -2। आपसे सवाल ये पूछा जा रहा है कि नाइट्रोजन पर निकालो कितना ऑक्सीडेशन नंबर और सल्फर पर निकालो, तो नाइट्रोजन का यहाँ से निकल जाएगा, सल्फर का यहाँ से निकल जाएगा, काम खत्म। और आपको ये 2 से गुना करके बैलेंसिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस अलग अलग तोड़ के निकाल लो, काम खत्म। नोट कर लीजिए। सब मोर क्वेश्चंस और देख लिया जाए ताकि आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखो जी ध्यान से, अगला क्वेश्चन, इसमें निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर Pb का भी और Br का भी, तो तोड़ना पड़ेगा। तोड़ने के लिए अच्छा 1:1 का रेशियो में है नहीं, 1:2 के रेशियो में है, तो लास्ट वाले का पता करो कि BrO3 का चार्ज कितना होता है -1। कितना होता है जी -1, टेबल में लिखे हैं, तो -1 होता है। तो क्या इसका 1 यहाँ पर है कि नहीं सर, है। जब है तो ये 2 इस Pb पर हो जाएगा और ये 1 इस पे हो जाएगा, तो इसको ब्रेक कर दो अलग अलग। तो Pb पर कितना +2 चार्ज और BrO3 पर कितना -1। अब तो बन जाना चाहिए ना जी बाबू, तो इस Br का निकाल लो, x मान का आंसर आ जाएगा। और इस Pb पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना +2 डायरेक्ट दिख गया, और यहाँ पर x मान के निकाल लो। यहाँ देखो, यहाँ आपको नाइट्रोजन पर निकालना है और यहाँ पे क्रोमियम का निकालना है, दोनों का निकालना है, तो इसको ब्रेक कर दो। आप सबको पता है कि NH4 पर चार्ज कितना +1 और Cr2O7 पे चार्ज कितना होता है -2, सबको पता है, इतना तो देख के लिख सकते हो। Cr2O7 पे -2 चार्ज और NH4 पे +1 चार्ज। नहीं याद है तो देखो इसका 2 यहाँ पर दिख गया, दिख गया तो -2 हो गया। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, तो +1। इसमें निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर Fe का और साथ साथ में कार्बन का। अच्छा अब देखो ये जो आपका है 1:1 के रेशियो में है, क्यों कि C2O4 एक अलग यूनिट है और Fe एक अलग है, इसलिए 1:1 रेशियो मान लो। लास्ट वाले पर चार्ज कितना होता है -2, C2O4 पे -2 सबको पता है। जब 1:1 के रेशियो में तो यहाँ -2, तो यहाँ पे +2 डायरेक्ट लिख सकते हो। इसको ब्रेक करके कर सकते हो ऐसे, Fe +2 और C2O4 -2, तो Fe का ऑक्सीडेशन नंबर +2 आ ही गया। कार्बन का निकालना है, x मान के निकाल लीजिए। यहाँ देखिए 1:1 के रेशियो में नहीं है। अच्छा अब जब नहीं है तो फिर C2O4 पर चार्ज कितना होता है 2, इसका 2 यहाँ पर दिख गया, तो ये -2 इसका चार्ज है और ये 3 कन्फर्म इसी का चार्ज होगा। जब इसका यहाँ पर दिख गया तो ये 3 इसी का चार्ज होगा, तो इसको ब्रेक कर दो, Fe +3 और C2O4 -2, यहाँ पर Fe का +3 आंसर आ गया और C का निकालना है, तो यहाँ से x मान के निकाल लीजिए। अब जरा देखो ध्यान से, Fe ये भी एक आपका अलग यूनिट है, Fe भी एक अलग आपका यूनिट है, ये भी एक आपका अलग यूनिट है, ये एक अलग यूनिट। देखो AsO4 पे चार्ज होता है 3-, AsO4 पे चार्ज होता है 3-, इसको हम लोग बोलते हैं आर्सीनेट। क्या बोलते हैं? आर्सीनेट। याद कर लेना इसको, AsO4 -3 चार्ज होता है और आर्सीनेट बोलते हैं। तो ये एक आपका यूनिट हो गया, ये एक यूनिट हो गया। 1:1 का रेशियो में है या नहीं? यहाँ चार्ज -3 या 3-, जब यहाँ पर -3 हुआ तो यहाँ पर कितना हो जाएगा +3। अब इसको तुम ब्रेक कर सकते हो, Fe कितना हो जाएगा +3 और
O4 -3 ये आर्सेनेट हो गया। इसमें Fe का निकालना है और इसमें As का निकालना है। तो Fe का तो निकल गया, +3 As का निकालना है तो x मान लीजिए। क्या मान लीजिए? x। और यहाँ पे क्या करना था, हम लोग को कार्बन का निकालना था और Fe का निकालना था, तो वहाँ x मान के निकाल लीजिए। यहाँ पर As का निकालना है, Fe का निकल जाएगा। अब देखो यहाँ पर SN का निकालना है और कार्बन का निकालना है, तो क्या किया जाए, C2O4 एक अलग यूनिट है, तो ये 1:1 के रेशियो में है या नहीं? देखो ये अलग यूनिट है और ये आपका एक अलग, ठीक है। तो जब ये एक अलग है, ये भी एक आपका अलग है यूनिट, तो 1:1 के रेशियो में C2O4 पे सबको पता है चार्ज -2 होता है, तो SN पे कितना हो जाएगा, +2। इसको ब्रेक कर लो, SN कितना, +2 और C2O4 कितना हो जाएगा, 2-। यहाँ पर SN का निकल गया +2 आंसर, यहाँ पर x मान के निकाल लीजिए, काम खत्म। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे, काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल्स है जो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं कंपाउंड को कैसे ब्रेक किया जाता है। इसको आप अच्छे से रिवीजन कर लो, नोट कर लो, आपका कॉन्सेप्ट तगड़ा हो जाएगा। अब इस लेक्चर का आखिरी एग्जाम्पल देखो, इसमें अंडरलाइन एलिमेंट का निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर, P का निकालना है। किसका? तो इक्वेशन बताओ। ये बेरियम है, मैं बता चुका हूं कि बेरियम पे +2 चार्ज होता है जी। सुनो, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ये बाप बेरियम किस ग्रुप का है? ग्रुप नंबर 2। और ग्रुप नंबर 2 के लिए कितना होता है, +2। ग्रुप नंबर 2 के लिए कितना होता है, +2। कितना होता है, +2 चार्ज फिक्स है इन सब एलिमेंट के लिए। तो Ba इसमें है कि नहीं, +2। तो Ba पे कितना, +2 प्लस हाइड्रोजन कितना, +1 × 2। फॉस्फोरस निकालना है x मान लो, ऑक्सीजन निकालना है -2। सॉरी गलती हो गया, गलती। देखो यहाँ पर बेरियम कितना, +2, हाइड्रोजन कितना, +1 होता है, लेकिन कितना हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 2, 2 दूनी 4, 4 से गुना करो, ठीक है जी। प्लस फॉस्फोरस x मानो तो कितना हो जाएगा, 2x, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस -2 ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 4, और पूरे पर चार्ज कितना, 0। तो क्या आप यहाँ से अब x सॉल्व करके निकल जाएगा? तो यहाँ से आप आसानी से x निकाल लीजिए, काम खत्म। यहाँ देखो ध्यान से, Fe का निकालना है, x मान लीजिए। हाँ जी, अब आएगा मजा। Fe का निकालना है तो x मान लिया गया। अब देखो SO4 है कि नहीं, SO4 में कुछ पूछ रहा है आपसे, नहीं, तो इसको सिंगल यूनिट मानो। क्या मानो, सिंगल यूनिट मान लो। और इस पर चार्ज कितना होता है, -2, तो यहाँ पे -2 पुट करके इसको खत्म कर दो। प्लस अमोनिया में कुछ नहीं पूछ रहा है, इसको भी सिंगल यूनिट मानो। अमोनिया पर चार्ज कितना होता है, +1 × 2 पुट करके इसको खत्म करो। SO4 पे कितना होता है, -2 रख के खत्म करो। प्लस ऑक्सीजन, सॉरी +6, और H2O पर चार्ज कितना होता है, 0, इसको 0 पुट करके खत्म करो। और पूरे कंपाउंड पर चार्ज कितना होता है, 0, पूरे पे कितना है, 0, तो बराबर 0। SO4 सिंगल यूनिट मानो, -2, NH4 सिंगल यूनिट मानो, +1, SO4 -2, H2O 0, न्यूट्रल है, 0। तो जब भी किसी यूनिट में कुछ नहीं पूछ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, उसका चार्ज रख के उसको खत्म कर दो, मार डालो, उसको मार डालो, किल कर दो, उसको खत्म करो। इसमें SO4 में कुछ नहीं पूछ रहा है, -2 रख खत्म कर दो। NH4 में कुछ नहीं पूछ रहा है, +1 रख के खत्म कर दो, काम खत्म, काम खत्म। x = कितना हो जाएगा, बताओ। ये +2 -2 से कैंसिल, उधर जाएगा तो ये +2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, Fe पर चार्ज कितना, +2, काम खत्म। तो आज के लेक्चर में मैंने बहुत अलग अलग वैरायटी का ऑक्सीडेशन नंबर का मैं क्वेश्चंस करा दिया हूँ, बहुत अच्छे से कर लो। जेईई मेंस के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, और इसको बाकायदा आप अच्छे से नोट्स बना लो, रिवीजन करो। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं अलग टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के साथ, तो लेक्चर को इंतज़ार कीजिए, बहुत जल्दी मिलेगा। ओके, थैंक यू।